एक आदमी ट्रेन में बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। सूरज पता नहीं ये कहाँ रह गई, तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, आई एम सॉरी सूरज, पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं नहीं आ सकती, टाइम मिलने पर कॉल करूंगी। सूरज, अरे यार अब तो अकेले ही सफर करना पड़ेगा। उसने देखा कि उसके सामने वाली सीट जो अभी तक खाली पड़ी थी उस पर एक खूबसूरत औरत आकर बैठती है। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है और माथे पर एक काले रंग की बिंदी है। सूरज, मौसम कितना बढ़िया है, हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है और अगर ऐसे बातें शुरू हो जाए तो सफर अच्छे से कटेगा। वो औरत अपने बैग को ऊपर रखने की कोशिश करती है लेकिन उसे नहीं रख पाती। सूरज, लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। सूरज को वो औरत बैग दे देती है और वो उसको रख देता है। औरत, शुक्रिया। सूरज, वैसे आप कहाँ जा रही हैं? औरत, मैं बांदा जा रही हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड करने। सूरज, अरे वाह, मैं भी अपने दोस्त की वेडिंग अटेंड करने ही जा रहा हूँ, मैं चित्रकूट तक जाऊँगा। औरत, चलो ठीक है, चित्रकूट तक तो कोई है जिसे बातें करते सफर कट जाएगा। सुनकर सूरज मुस्कुराता है। सूरज, मेरा नाम सूरज है और आपका? औरत, मैं डायन हूँ। सुनते ही सूरज अचानक से डर गया। सूरज, क्या डायन औरत है? आप तो डर ही गए, मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा नाम असल में रेशमा है। सुनकर वो अपने मुंह से हवा छोड़ता है, वो चैन की सांस लेता है। सूरज, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, ट्रेन अब चलने वाली ही होती है। उसी टाइम रानी आती है और अचानक से उस औरत के बराबर में सूरज के सामने बैठ जाती है, जिसे देखकर सूरज खुश भी हो जाता है और चौंक भी जाता है। सूरज, अरे तो तुमने मैसेज किया था कि तुम नहीं आ सकती। रानी, अरे वो तो मैंने बस एक छोटा सा मजाक किया था। सूरज, तुम भी ना मजाक में कुछ भी बोल देती हो। ट्रेन तेज रफ्तार से चलने लगती है। सूरज ने उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया और तीनों बातें करने लगे। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है और चिल्ला कर कहता है, बूढ़ा आदमी, आज अमावस्या की रात है, आज की रात इस ट्रेन में डायन घूमती हैं, सब अपना ध्यान रखना। कहकर वो आगे चला जाता है। ट्रेन में बैठे सभी लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। सूरज, अंकल ऐसा क्यों बोल रहे थे? रेशमा, अरे मुझे तो वो बूढ़ा पागल लग रहा था। रानी, आज की टाइम में डायन कितनी अजीब बात है यार। एक आदमी सामने वाली सीट पर जो काफी देर से बैठा होता है वो सिगरेट पीने लगता है, जिसका धुआं रेशमा की नाक तक आ रहा होता है। रेशमा, कितना बदतमीज आदमी है, इन सिगरेट पीने वालों को तो गला काट कर मार देना चाहिए। उसी समय रेशमा अपने बैग से कुछ निकालने के लिए जीप से अंदर हाथ डालती है और उसकी बैग से काले रंग की बोतल निकलकर नीचे गिर जाती है। सूरज सोचते हुए, इसके बैग से काले जादू बोतल निकली है और इसकी बातें भी ठीक नहीं लग रही। अभी ये उस आदमी को मारने की बात भी कर रही थी, कहीं ये रेशमा ही तो डायन नहीं। रेशमा उस बोतल को वापस अपने बैग में रख लेती है। तभी वो सिगरेट पीने वाला आदमी अपनी सीट से उठकर आगे चला जाता है। रेशमा, अब एक्सक्यूज मी, मैं जरा अभी आती हूँ। रानी, मैं अभी चलती हूँ, मुझे टॉयलेट जाना है। वो दोनों भी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रानी तो वापस आ जाती है लेकिन रेशमा नहीं आती। सूरज, रेशमा कहाँ रह गई? रानी, उसने कहा कि अभी आ रही है। थोड़ी देर बाद रेशमा भी वापस आ जाती है लेकिन वो आदमी नहीं लौटता। अब सूरज अपनी जगह से उठता है और वो पीछे टॉयलेट तरफ जाता है। वो देखता है सिगरेट पीने वाला आदमी गेट के पास मरा पड़ा है। सूरज चुपचाप टीटी के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है। तभी सामने से दरवाजे की तरफ रेशमा आती नजर आती है। रेशमा, क्या बात है? सूरज, आप यहाँ क्यों रुक गए? उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जो दरवाजे के पास मरा पड़ा है। सूरज टीटी से कहता है, यही है, इसी ने इसको मारा है, ये डायन ही। रेशमा, ये आप क्या कह रहे हैं? सूरज और टीटी दोनों मिलकर उसको पकड़ते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर वही टॉयलेट में उसको बंद कर देते हैं। टीटी, इसके बारे में किसी को नहीं बताना वरना ट्रेन में भगदड़ मच जाएगी। अगले स्टेशन में हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। सूरज वापस रानी के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है। रानी, अच्छा हुआ तुमने उसको बांधकर टॉयलेट में बंद कर दिया, वरना पता नहीं वो और किस किस की जान ले लेती। रानी सामने देखती है तो टीटी आता हुआ नजर आता है। वो उसको देखकर ना जाने क्यों चली जाती है। रानी, मैं जरा अभी आती हूँ। सूरज सोचने लगता है इसको अचानक कहाँ जाना पड़ गया। टीटी, वो लड़की जो सामने बैठी थी, क्या वो आपके साथ है? सूरज, जी हाँ,
टीटी आप दोनों की टिकट दिखाइए। सूरज अपना टिकट दिखाते हुए कहता है। डैश उसका टिकट उसी के पास होगा। टीटी चला जाता है। तभी सूरज के मोबाइल पर रानी की कॉल आती है। वो रिसीव करके कान पर लगा लेता है। सूरज क्या हुआ रानी, तुम कहाँ रुक गई? रानी सॉरी सूरज, मैं नहीं आ सकी। पापा की तबीयत अगर ठीक होती तो मैं जरूर आती। तुमको बुरा तो नहीं लग रहा? ये सुनकर सूरज डर जाता है और उसका मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। सूरज डैश अगर रानी घर पर तो मेरे साथ कौन है? वो सामने देखता है तो टीटी भी दिखाई नहीं देता। सूरज मोबाइल उठाकर जल्दी से टॉयलेट की तरफ जाता है और रेशमा के हाथ पैर खोलकर उसको आजाद कर देता है। रेशमा, जो लड़की तुम्हारे साथ सफर कर रही है वही असली डायन है। मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए मैं उसको मारने यहाँ आई थी। सूरज, मुझसे गलती हो गई। वो मेरे दोस्त के रूप में आई थी, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सका। रेशमा सूरज के साथ सीट पर बैठ जाती है और अपने बैग से वही बोतल निकालकर उसमें एक लाल धागा बांधती है और फिर वो दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हैं जहां पर उसको दिखाई देता है टीटी की गर्दन पर रानी अपने दांत गड़ाए खड़ी है और उसका खून पी रही है। उस टाइम वे डरावनी लग रही होती है और अपने असली रूप में आ जाती है। टीटी भी मर चुका था। सूरज टीटी को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है। डायन सूरज में उलझ कर रह जाती है। मौका देखकर रेशमा डायन के बाल खींचकर जितनी भी उसके हाथ में आते हैं उसको बोतल पर बांध देती है। फिर कोई मंत्र पढ़ती। रेशमा, भाई साहब जल्दी से लाइटर दीजिए। रेशमा एक मंत्र पढ़कर बोतल में आग लगा देती है और उसके साथ डायन में भी अपनी आप आग लग जाती है। वो टीटी की लाश और सूरज को छोड़ देती है। आग लगते हुए ही वो दरवाजे के बाहर फ्लाईओवर के नीचे गिर जाती है। जलती हुई बोतल भी रेशमा अब ट्रेन से बाहर ही फेंक देती है। सूरज, तो तुम रेशमा उसकी तरफ देखती है। मैं ठीक हूँ, अब आप दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो अब कभी इस ट्रेन में नहीं आएगी। उसके बाद सभी अपना सफर आराम से करते हैं और डायन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।